मतलब 5 सितंबर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दिन है और आज हम लोग इन्हीं के याद में जो है गुरुओं के सम्मान के लिए 5 सितंबर मनाते हैं। और ध्यान से समझिए, इनका जो जन्म है 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हो गई। और यह तमिलनाडु में हालांकि इनका जन्म हुआ था और यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। बाद में हालांकि इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया। साथ ही आगे चल के यह भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सबसे जो है शिक्षा के दम पर सबसे महारत हासिल करने में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति थे तो वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कलम के दम पर पहली बार भारत के उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने और अंततः इन्हें भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मतलब यदि उनसे पूछा गया, यह पहले शिक्षक भी थे। कौन सी थे? शिक्षक थे। इन्हें पूछा गया कि आप बताइए, आपको दुनिया राष्ट्रपति के रूप में याद करे तो अच्छा रहेगा या आपको टीचर के रूप में याद करे, क्योंकि आप तो टीचर भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो इनका जवाब था कि दुनिया हमें यदि टीचर के रूप में याद करती है तो हम बहुत खुशी महसूस करेंगे, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। अब सोच कर देखिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति बन गए, जो भारत का सर्वोच्च शिखर होता है, मतलब भारत का प्रमुख यदि कोई व्यक्ति होता है तो वह राष्ट्रपति होता है। और उनसे जब पूछा गया कि आप बताइए कि आपको दुनिया टीचर के रूप में याद करे या आपको राष्ट्रपति के रूप में, तो उनका कहना था कि दुनिया हमें टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में याद करे। यह बहुत बड़ी बात है। अब समझ के देखिए कि अर्थात उनके नजर में वो तो राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन उनको मालूम था कि एक शिक्षक जो होता है राष्ट्रपति से भी ऊंचा पद वाला होता है। ऐसे देखा जाए सामाजिक तौर पर या अन्य किसी भी तरीके से तो टीचर को भारत में सबसे अधिक मान सम्मान मिलता है। और ध्यान से समझिए कि दुनिया में यदि सबसे बेहतर काम के लिस्ट में यदि देखा जाए, हालांकि हर काम अपने जगह पे अच्छा है, कोई काम खराब नहीं है, लेकिन उसमें भी यदि देखा जाए कि सबसे सम्मानित, सबसे खुशी, अच्छा और जीवन बनाने वाला यदि कोई पद है तो वह शिक्षक का है। शिक्षक की एक गरिमा होती है, शिक्षक को समाज में बहुत वैल्यू दिया जाता है। अब सोच के देखिए, जिनको राष्ट्रपति पद को छोड़कर शिक्षक कहलाना मन कर रहा है तो कहने का अर्थ है वाकई में शिक्षा में कुछ ना कुछ है। और शिक्षा के दम पर यह सबसे मतलब उस समय के तत्काल में सबसे ऊंचे पद पे पहुंचने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए आप लोग से भी कहना है कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए। यदि आप पढ़ने में असफल हो गए हैं, यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आने वाले दिनों में आप हमेशा के लिए दबे रहेंगे, पिछड़े रहेंगे। और केवल यह आप ही तक सीमित नहीं रहेगा, आपके बाल बच्चे, आने वाले कई पीढ़ी तक आप कमजोर बने रहेंगे। इसीलिए शिक्षा बेहतर है, सबसे जरूरी चीज है। कहने का अर्थ है कि एक रोटी कम खाइए, एक मतलब चप्पल आपको जो है चप्पल नहीं पहनिए, मंजूर है, नंगे पांव रहिए, लेकिन बिना शिक्षा के मत रहिए। एक टाइम कम भी खाना पड़े तो खाएंगे, लेकिन पढ़ाई करेंगे, ऐसा माइंड होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी का भी कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब और देखिए, भीमराव अंबेडकर अपने आप में मतलब इतना ही समझिए कि वो पावर हाउस है, पावर हाउस। ज्ञान के मामला में, विद्वता के मामला में वह बहुत बड़े मतलब समाज सेवी, समाज सुधारक, राजनीति भी कह दे, राजनेता भी रहे हैं। और वह गरीब दीन दुखिया के हक की बात करने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। आज उनका जो है दिया हुआ इस देश को बहुत कुछ है। भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान लिखने वाले वही थे।
इसीलिए भारत के संविधान का पिता भी भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी मतलब महिला को आगे लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। जो मजदूर लोग होते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, उनको मतलब उचित मुनासिब बनिहारी मिले, टाइम से मिले, कितना मिले, यह सब जो है उन्हीं का देन है। नहीं तो पहले जो अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, बंधुआ मजदूर की तरह काम कराते थे। इस सब से जो है उनका जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है देश में। महिला को समाज में आने नहीं दिया जाता था और भीमराव अंबेडकर जी का इसमें बहुत बड़ी योगदान है कि वह महिला के हक में बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बनाकर चले गए और जिनसे आज भी महिलाओं को हर काम करने में सुविधा होती है। यह कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए वरदान साबित होता है। अतः भीमराव अंबेडकर जी के जैसे आप लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में हमेशा जो है किसी का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। किसी का हमेशा काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। यदि आप कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, यदि आप में गुण है, काम करने की क्षमता है, तो हमेशा पूजे जाएंगे। लेकिन आप में यदि यह सब नहीं है तो आप केवल चाम के बदौलत, रूप के बदौलत अधिक देर तक के माननीय नहीं होंगे, पूजनीय नहीं होंगे। इसीलिए हर कोई अपने आप में गुणों को सजोए, यही बेहतर होगा। नहीं तो देखिएगा आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई रील, हर कोई स्टेटस डालने में लगा है। आज दिन देखिएगा कोई रोज साइड के साइड स्टेटस लगा रहा है। ये केवल दिखाने के लिए, जो हमारे पास दुख है, हमारे पास मजबूरी है, तो यह गलत है। और हर किसी का स्टेटस देखिएगा, इसमें यह बात स्पष्ट रहता है कि वह निर्दोष है, उस पर पूरी दुनिया जुल्म कर रही है, वही एक इंसान सही है। स्टेटस देखिएगा, जैसे कहेगा दुनिया सारा खराब हो गया है, दुनिया के लोग सब मतलबी हो गए, और वही स्टेटस लगाएगा कोई व्यक्ति कि दुनिया के सभी लोग मतलबी हैं, कोई किसी से कोई भी रिश्ता रखता है अपने फायदा के लिए रखता है, अभी तक स्टेटस लगा रहा है। और आप देख के सोचिएगा, सही बात है, उसको दुख है। आप यह सोचिए कि वो भी तो इसी दुनिया में है, वो भी तो इसी दुनिया का आदमी है, तो कह रहा है दुनिया के लोग खराब है, दुनिया के लोग केवल फायदा के लिए रिश्ता रखता है। तो तू भी तो दुनिया का लोग है, तू भी तो फायदा के लिए रिश्ता रखता है ना, समझे? तो कहने का अर्थ है कि इस सब भुलाए भटके में नहीं नहीं फंसना है। हम लोग को चाहिए कि अपने अंदर गुण को पैदा करे, अपने अंदर जुनून को पैदा करे, लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसा यदि हम लोग में ऊर्जा रहेगा और गुण रहेगा तो हमेशा के लिए हम लोग जो है सफल होंगे। और यही हर किसी को करना चाहिए। लड़की लोग हमेशा रोना रोती है, लड़की लोग जो है हमेशा रोना रोती है कि हमको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, और किसी को जाने दिया जाता है तो वह उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसके वजह से एक लड़की के गलत कदम उठाने से सैकड़ों लड़की का आगे का दरवाजा बंद हो जाता है। यह भारतीय समाज में इतनी अशिक्षा है। इसीलिए चाहिए सभी को, यदि आपको समय मिल रहा है, आपके माता पिता यदि आपको मौका दिए हैं, तो आप बेहतर कीजिए। लोग कहता है कि हमारा ससुराल में इज्जत नहीं होता है, लड़की लोग का एक प्रॉब्लम है, कोई नहीं पूछता है। भाई काहे पूछेगा, आपको पूछना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। यदि आप बेहतर होते, अच्छा काम करते, आप में गुण होता, आप खुद घर वालों का खर्ची चलाते, तो घर वाले कुत्ता बिल्ली के जैसे आपके सामने झुका हुआ होता। लेकिन आप अपने पैर पे खड़ा ना होके उन पर बोझ बन गए हैं, इसी कारण तो वह आप लोग को इज्जत नहीं करते, ना समझ रहे हैं। इसीलिए चाहिए कि अपने आप को बुलंद कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, और इसी में आपका जो है फायदा है, इसी में आपका योगदान है। युवा लोग का प्रॉब्लम है, इन लोग का देखिए सबसे बिगड़ने का सबसे अच्छा उम्र और सबसे बढ़िया उम्र 15 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच में होता है, 15 से लेके 25 के बीच में। और अब कह रहे हैं ना, इसमें 98% बच्चा जो है युवा बर्बाद हो जाता है, और वह थोड़ा मोड़ा के दिखावा के चक्कर में, थोड़ा मोड़ा के जो है बताने के चक्कर में,
तो दिखावा में, बतावा में ये सब नहीं रहना है। आपको वास्तविकता पर ध्यान देना है। दुनिया की सबसे बड़ी जेवर आपकी अपनी मेहनत है। यदि आपके पास मेहनत करने की ललक है, क्षमता है, तो आप किसी को पीछा कर सकते हैं, किसी से आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप में यही हुनर मर जाए तो आप कहीं भी आगे नहीं जा सकते। इसीलिए सब कोई जो है पढ़ाई करे, अपने अंदर गुण को डेवलप करे। देखिए, आप सो के गुजारिएगा तो भी 24 घंटा बीत जाता है, जाग के गुजारिएगा तो भी बीत जाएगा, किसी से अनाप शनाप बतिया के गुजारिए तो भी आपका बीत रहा है। यह समय जो है, समय के चक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए चाहिए कि आपको समय पे बुद्धि और सद्बुद्धि हो और इसका इस्तेमाल करके आप बेहतर बने। लेकिन यदि आप इस बात को समझने में देरी कर रहे हैं तो समय फिर आपको समझने के लिए देरी नहीं करेगा। इसीलिए जो भी समय है आप बेहतर तरीका से, अच्छे तरीका से उसको इस्तेमाल करिए, अपने आप में जोड़िए। तभी जो है, देखिए, हर पल यहाँ कोई ना कोई आगे निकलने के लिए मेहनत करता रहता है। मान लीजिए कि 100 गो व्यक्ति है और 100 व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसमें से मान लीजिए 10 गो व्यक्ति सो गया, तो जो 90 गो मेहनत कर रहा है उसमें से कोई आगे जाएगा। फिर उसके बाद में 10 गो कोई सो गया, फिर उसमें से बच गया जो जाएगा। तो देखिएगा, एक ही फूल के, एक ही पुष्प के पौधा के कुछ फूल जो है मंदिर में चला जाता है और कुछ फूल मरने के बाद अर्थी पे सजाया जाता है। ऐसा का है, दोनों तो एक ही में का है। इसी में देखिए, कोई कोई इतना बड़ा आदमी हो जाता है कि हर सेकेंड हजारों करोड़ों रुपया कमाता है, उसका भी उम्र 60 साल है। और कोई की इतना घटिया आदमी हो जाता है कि अपना पेटो नहीं चलता है। तो यह सब जो है समय का देन है, परिस्थिति का देन है। लेकिन हाँ, यदि आप बेहतर कीजिएगा तो ऐसा बात नहीं है कि आप कम से कम पेटो ना चला पाए। हम माने कि आप 1 करोड़ का सेकंड नहीं कमा सकते, लेकिन बेहतर तो जरूर कर सकते हैं। तो यह बात को जो है ध्यान में रखना होगा। और देखिए, ध्यान से समझिए कि हम लोग जो है 5 सितंबर के माध्यम से हर साल 10th बैच जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। इस साल भी 5 सितंबर से 10th का बैच जो है शुरुआत हो जाएगा, अर्थात कल से चलेगा। और सब जो भी प्रक्रिया है, जो भी बैच का रूटीन है, टाइम टेबल है, सब अपने अपने समयानुसार चलेगा। और देखिए, शिक्षा में घबराया नहीं जाता है। किसी किसी गार्जियन को देखा जाता है पढ़ने के लिए भेजते हैं, या मतलब पढ़ने कहीं भी कोई जाता है तो 10 दिन 5 दिन जाएगा, उसी के बाद कहेगा हमारा बेटवा कोई नहीं आ रहा है, हमारा बेटवा को नहीं आ रहा है। तो ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा करने से नहीं होगा। आपको जो है सबसे पहले इसमें समय देना होगा। देखिए, रिक्शा चलाइएगा तो चंद मिनट में आपको पैसा का फायदा घाटा मालूम चल जाएगा। गाड़ी हाकिएगा, सट्टा बुक कीजिएगा तो 2 दिन 4 दिन में मालूम चल जाएगा। लेकिन शिक्षा ऐसा चीज है, इसमें इस साल यदि आप बेहतर कीजिएगा तो आने वाले साल 2, 3, 4, 5 साल के बाद तक भी पता चले आपको। तो इसका परिणाम बहुत धीरे धीरे मिलता है। यह बहुत निरस चीज होता है। एक ब्राउ राउंडिंग करो ना, चलो राउंडिंग करा ले, घुमा ले। तो मतलब सभी किसी को समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए हर कोई जो है अपने अपने जगह पर अपने अपने मेहनत को बरकरार रखे। और ध्यान से समझिए, यह 5 सितंबर के उपलक्ष्य में हम लोग जो है कई सारे बैच का आयोजन करेंगे, कई सारे बैच को ले चलेंगे और एकदम से पहले से बेहतर तरीका से हर साल हम लोग उसमें कुछ जोड़ते हैं, नया करते हैं। और संस्थान का तो 2 साल 3 साल है, कौन फुर रहा है, जो है हर साल जो है इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूव होता है, कथिए कुछ ना कुछ इंप्रूव होता है। अब आने वाले दिनों में भी हम लोग बेहतर करेंगे। और ध्यान से समझिएगा, अभी वर्तमान में सभी बैचों में सबसे अधिक हमें खुशी मिलती है एसएससी जीडी वाला बैच में। उसमें बच्चा सब जो है बहुत मेहनती है, पूरा दिल को जो है ठंडक पहुंचाता है, बहुत 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 ज्यादा मेहनत करके जो है अपने दिए हुए होमवर्क को पूरा करता है। हमारा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एसएससी जीडी में कम से कम तो 2-3 रिजल्ट रहेगा ही, क्योंकि हम लोग के पास स्टूडेंट भी अधिक नहीं है। कोई कोई कहेगा कि सर 2 या 3 में आप बोल रहे हैं,
भैया हम लोग के पास टोटल 5 गो स्टूडेंटे हैं, 5 को 6 गो होगा, उसमें भी अभी कंफर्म नहीं है कि कै गुड़ा को भराएगा, अभी अभी एज पुग रहा है। लेकिन हाँ रिजल्ट रहेगा, हम पहले से भी कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं, रिजल्ट चाहे जैसे भी हो लेकिन रहेगा। पूरी तरह से हम लोग का प्रयास है, कोशिश है और यह रहेगा। जिस प्रकार से यह ग्राफ चल रहा है पढ़ाई का, हमें उम्मीद है अधिक से अधिक रिजल्ट रहेगा। और ध्यान से समझिए, अरे यार हल्ला काय कर रहा है, जब हम समझा रहे हैं तो समझना चाहिए आप लोग को, अपने आप में हल्ला कर रहे हैं तो रहने दिया जाए। हाँ अच्छा ठीक है, 2:30 बज गया, तक टाइम को देखते हुए जो है हम अपने बातों को जो है स्टॉप कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब कोई बेहतर करेगा, ध्यान से समझो है। अरे आ जाए कोई है, समझो समझो, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, निकलवा के बड़ी मार मारेंगे समझो, ध्यान दो ध्यान दो। इस सब युवाओं से जो है मेरा अंतिम और अंतिम गुजारिश है कि हर कोई दिखावा के चक्कर में ना रहे, हर कोई अपने आप को जो है दिखावा में बर्बाद ना करे, रियल चीज को समझे और रियल चीज पर मेहनत करे। अंतिम रूप से मेरा यही का नाम है कि जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जो समय को जियान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसको समझिए। उसमें टाइम गंवाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप समझिए कि आपका दिमाग कितना कमजोर है कि दूसरे के किए हुए डांस को देखते हैं, दूसरे के किए हुए रील्स को, बनाए हुए रील्स को देखकर अपनी समय को बर्बाद कर रहा है और वह रील से वो बनाकर कमा लेता है। तो ऐसा नहीं कीजिए। किसी को देखने से बेहतर है कि आप अपने आप को इंप्रूव करके आप खुद बनाइए और आपको दूसरा कोई देखे, न कि आप दूसरे कोई को देखे। जब काफिला चले तो उस काफिले में हमारी हिस्सेदारी इस तरह होनी चाहिए कि वो काफिला हमारा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जब हम काफिले में जाए, ऐसा नहीं कि हम काफिले में जाए और पीछे हमको बैठाया जाए। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप दुनिया की किसी भी फील्ड में जाइए पढ़ लेकर, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम कीजिएगा अपने फील्ड में, तो जिस क्षेत्र में रहिएगा उस क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर प्राप्त करने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करना ही जीवन है। यदि कोशिश नहीं हो तो फिर मृत्यु है। लाश में और जिंदा में यही ना अंतर होता है कि लाश कोशिश भी नहीं कर सकता और जिंदा कोशिश करता है। यदि आप जिंदा होकर भी डर गए किसी कठिन परिस्थिति से या मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप भी लाश की तरह है। लाश में और आप में कोई विशेष फोकस नहीं है। और बातों को जो भी बताया जाता है क्लास में, हल्ला ना करो, हमको बोलने की आवश्यकता मत दो सब बीच में। देखो क्लास में जो भी समझाया जाता है हर बात को सुनिए, हर बात के गहराई को समझिए, तभी जाकर जो है आप बेहतर बनिएगा। नहीं तो इसी प्रकार 84 लाख जोनी में भटकते रहिएगा, कोई आपका उपाय नहीं है। हर चीज को समझो, बता देंगे। एक टीचर ही होता है पूरी दुनिया में जो चाहता है कि हमारा विद्यार्थी हमसे भी बड़ा बने, और जिस दिन टीचर को अपने विद्यार्थी को बड़ा बनते हुए देख लेता है जो भी टीचर, उसको बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है। माँ बाप और शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे हार कर भी खुशी रहते हैं, हार कर भी खुश रहते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप हरा दीजिए और वह कौन सी हो जाए, आपसे खुश हो जाए, वह एकदम नाराज हो जाएगा। लेकिन एक शिक्षक जो है, माँ बाप जो है, वह जो हारने में अपने आप को जो है बहुत खुशी महसूस करता है कि चलिए हमारा विद्यार्थी है, अब उम्मीद जग गया है, यह बेहतर हो गया है। तो इस बात को समझिए। डॉक्टर चाहता होगा कि हमारे पास रोगी अधिक से अधिक आए, अर्थात दुनिया में रोगों की संख्या बढ़े। राजनेता चाहता है कि अनपढ़ रहे, बेरोजगार रहे, तब हमारा भाषण, शासन और इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगे ना। और एक ओझा चाहता है, एक ओझा चाहता है कि लोग तंत्र मंत्र में विश्वास कर कर मेरे पास आए। एक मंदिर का पुजारी का यही सपना होता है कि हर व्यक्ति
भगवान के शरण में आए और हमको प्रसाद चढ़ाए, पैसा दे, दान पुण्य करे। लेकिन इस दुनिया में एक शिक्षक ही है जो इस सबों से होशियार करता है, सबों को कहता है कि आप अपने आप को होशियार बनिए, सबसे अच्छा बनिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बात को ध्यान से समझिए, सुनिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप सब बेहतर होंगे। और देखिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए कम से कम आप अपना गलत कदम न उठाइए। क्या हला करे, लड़की लोगों में देखा जाता है कि देखिए कोई भी बात समझाओ, ये लोग को जो है ठेहुना से नीचे रहता है। कितना भी समझा लो लड़की को, वह समझ ठेहुना से ऊपर बढ़वे नहीं करेगा, वो ठेहुने में रहता है। हम बोल रहे हैं इधर, आई लोग बात कर रहा है उधर, ये लोग अपने में मस्त है। चलिए, लड़की लोग का जो है बड़ी स्थिति खराब है। और अरे ससुरा, अरे लड़का लोग भी अब हुए हो रहा है का? लड़का सब भी तो कम से कम सुधरो। अच्छा ठीक है, हम रहने देते हैं, समय शायद हो गया है, अभी बहुत सारा बैच है, करना है। एक सेकेंड, 5 सितंबर का लास्ट मैसेज मेरा यही है। 5 सितंबर का लास्ट मैसेज मेरा यही है, ध्यान से सुनो। अरे उसको ऐसी करो ना, रब नहीं करो ना। 5 सितंबर का मेरा लास्ट मैसेज यही है कि आप सबों में सबसे बड़ा और सबसे बहुत बड़ी कमी हम यही देख रहे हैं कि आप लोग मोबाइल के चक्कर में कोई भी अच्छे चीज को नहीं देख रहे हैं और केवल रील्स पर, वीडियो पर और बहुत सारे चीज पर जो है आप लोग जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी समय को केवल पढ़ाई में लगा दोगे तो एक दिन इतने अच्छे इंसान बन जाओगे कि फिर इसकी आपको जरूरत नहीं रहेगी चलाने के लिए। आपका इंस्टाग्राम कोई और चलाएगा, आपके नाम से चलाएगा, आपका फोटो कोई और डालेगा, लेकिन उतना पहुंचने के लिए अब तुम सब क्या करता है, अपना फोटो को एडिटिंग करता है, एडिटर बॉय लिखता है सब, और तब डालता है कि इसे लोग पसंद करे। भैया उससे लोग नहीं पसंद करता है, ब्रांड उस तरह नहीं बनिएगा। आप पहले काम कीजिए, आप में गुण हो जाएगा तो लोग आपको अपने खोजेगा, आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप पे जो है समय को खर्च करना होगा, नियंत्रण करना होगा, अपने आप को मुट्ठी में करना होगा। जो भी विद्यार्थी अपने मन को कंट्रोल करके पूरी दिल और दिमाग को, आत्मा को पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, अपने जीवन के अन्य सारे विभिन्न डेवलपमेंट क्षेत्रों में यदि फोकस कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो वही जाकर आने वाले दिनों में बादशाह बनता है, शहंशाह बनता है, उसके आगे हजारों करोड़ों का भीड़ चलता है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझता है वह हमेशा उस भीड़ में पीछे पीछे इंकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते रहेगा, लेकिन उसके लिए भीड़ नहीं आएगा। आप उसके झंडा उठाने वाले न बनिए, आप उसके झंडा उठाने वाले न बनिए, आप खुद और खुद आपका झंडा लोग उठाए। इस पीरियड में आप लाइए अपने आप को, यह चीज को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब यदि आप ध्यान से समझिए, आप यदि अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने आप को अपने मुट्ठी में करना होगा, बस में, मन को बस में। मन तो बहुत कुछ करता है करने का, जब पढ़ने जाइएगा तभी नींद आना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी का सबसे बड़ा कमी यही है कि इस तरह कितना हो बात कीजिए नींद नहीं आता है, लेकिन जैसा ही किताब खोलिए मुर्गिया खानी झापाने लगता है सब ऐसे। तो ये झापाने लगता है तो कहने का अर्थ है कि तुमको इसमें रुचि नहीं करना है, मतलब रुचि नहीं कर रहा है, तो इसको रुचि करवाओ, मन करवाओ, तब वह कैसे होगा। अब विद्यार्थी सब पूछता है कि कैसे होगा, भैया होगा यह 2 बार 4 बार 20 बार 50 बार जब आप अभ्यास करिएगा ना, तो अभ्यास से ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। जिस दिन आप नहीं पढ़िएगा उस दिन आपको बेचैनी महसूस होगी, कमी महसूस होगी, लेकिन इसके लिए आपको आदत लगाना होगा, लत को लगाना होगा, तब जाके जो है उस स्थिति में पहुंचिएगा। आप थोड़ा थोड़ा में घबरा जाइएगा तो ऐसे नहीं ना होगा। तो इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाकर इस पर मेहनत कीजिए। सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को बहुत बहुत आभार, सब किसी को हार्दिक दिल से अभिनंदन है। सब कोई बहुत अच्छा है, सब कोई आगे के जीवन में उन्नति करे, सब कोई आने वाले जीवन में बेहतर बने, बहुत बेहतर बने। हमारी हार्दिक दिल से यही इच्छा है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हर कोई अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और बहुत महान बने, कि दुनिया आपके कदमों में हो, खुद मैं भी आपके कदमों में हूं, लेकिन इसके लिए मेहनत करना होगा और बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा।
चलिए हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं वाणी को, और फिर इसमें आगे देखा जाएगा। चलो स्टॉप कर दो, रोक ला कॉल। हो गया।